Hello everyone and welcome you once again. Today we are going to learn the rules of conversion from active to passive voice. Last वीडियो में हमने वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस की इम्पोर्टेंस क्या है, इस पार्ट को कवर किया था. ओके आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एक्टिव से हम लोग पैसिव में चेंज कैसे करेंगे. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ स्टेप्स है हमारी. सबसे पहले वो सारे टाइप्स के सेंटेंसेस में हमें फॉलो करनी होगी. तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. देन उसके बाद में हमें सेंटेंस का वर्ब आइडेंटिफाई करना है, देन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो मैन सेंटेंस में ये 3 पार्ट्स ही होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है. नेक्स्ट आपको क्या करना है, चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो सेंटेंस का, एक्टिव वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होगा उसे आप कन्वर्ट करोगे किस में, सब्जेक्ट में. ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा. नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड न्यू सब्जेक्ट. आपको क्या करना है, एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, वी कैन से दैट ऑक्सिलरी वर्ब, तो वो आपको पुट करनी है किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग. और जो नया सब्जेक्ट आप लोगों का आएगा, जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो उस न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है. अब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे, तो जब हम टेंस वाला जो रूल्स होगा उस पार्ट को कवर करेंगे तब हम लोग उसको सीखेंगे. ठीक है, सो थर्ड स्टेप हो जाएगी, आपको सुटेबल हेल्पिंग वर्ब रखनी है. वो किसके अकॉर्डिंग रखनी है, अकॉर्डिंग टू टेंस और न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फाइन. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आपकी होगी, चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल. आपको क्या करना है, वर्ब को चेंज करना है किसमें, पास्ट पार्टिसिपल में. Past participle means third form of the verb. Always we have to use third form of the verb in passive voice. हमें हमेशा क्या यूज़ करनी है, verb की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है passive voice में. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप आती है आपकी एट द प्रीपोजिशन बाई. ठीक है, उसके बाद में आपको क्या यूज़ करना है, बाई प्रीपोजिशन यूज़ करना है. किसके बाद में यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करने के बाद में. ओके, नेक्स्ट चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. उसके बाद में आप सब्जेक्ट को चेंज कर दोगे किसमें, ऑब्जेक्ट में. ठीक है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस वाले पार्ट का, उसको आपको लेकर के आना है ऑब्जेक्ट की जगह पे. ठीक है, तो ये हमारी 6 स्टेप्स है. क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपका सेकंड स्टेप आता है, आपको ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट में. नेक्स्ट थर्ड स्टेप आती है, आपको सुटेबल हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है न्यू सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग. फोर्थ स्टेप आती है, आपको पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. टेंस वहाँ पे कोई सा भी आ रहा हो, डजेंट मैटर, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही वहाँ पे यूज़ करना है. ओके, नेक्स्ट एट द प्रीपोजिशन बाई, आपको बाई प्रीपोजिशन यूज़ करना है. देन चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है. ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्टिव में आप लोगों के पास में इस पार्ट में, इस फॉर्मूले में सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, पैसिव में आप चेंज करोगे ऑब्जेक्ट को किसमें, सब्जेक्ट में. ऑब्जेक्ट को आप चेंज करोगे किसमें, सब्जेक्ट में. उसके बाद में आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आपको यूज़ करना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट का आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है. ओके, नेक्स्ट अब है आपका रूल्स टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. देखो हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है. तो अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह हमारे पास में प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाली जो जगह है वहाँ पे हमारे पास में प्रोनाउन आ रहा है, तो आप उसे सब्जेक्ट में कैसे चेंज करोगे. देखो एक्टिव में ये हम आपके पास में ऑब्जेक्ट वर्ड मी आ रहा है. ठीक है, तो मी को आपको चेंज करना है
जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव पार्ट मीन्स आई हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्ड बिकम्स सब्जेक्ट वर्ड ऑन कन्वर्जन, कन्वर्जन पे क्या होगा, ये मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में, क्यों, क्योंकि हम इसे सब्जेक्टिव केस में लेके जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट में यू आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एक्टिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट में आपके पास अगर यू आ रहा है तो आप उसे चेंज करोगे यू में ही, क्योंकि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, इस वाले यू ऑब्जेक्टिव केस के यू में और सब्जेक्टिव केस के यू में क्या डिफरेंस होगा, अगर यू आपके पास में वर्ब से पहले आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, और यू आपके पास में वर्ब के सब्जेक्टिव कैसे, अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो यू वर्ब के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। हिम अगर आ रहा है तो वो चेंज हो जाएगा किस में, सब्जेक्टिव केस ही में, और हर आ रहा है तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, शी। अस है तो अस का सब्जेक्टिव केस आप जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो उसे किस में कन्वर्ट करोगे, वी में। दैम अगर आ रहा है तो दैम को आप कन्वर्ट करोगे दे में। इट अगर आ रहा है तो इट कन्वर्ट हो जाएगा इट में ही, और हुम अगर आ रहा है तो हुम को कन्वर्ट करेंगे हु में, ओके। एक बार दोबारा समझते हैं, मी अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में है, मी है, तो आप उसे कन्वर्ट करोगे आई में, यू कन्वर्ट हो जाएगा यू में, हिम, ही, हर, शी, अस, वी, दैम, दे, इट, हुम, हु, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रूल्स टू कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। अब इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या समझा था, ऑब्जेक्ट में अगर हमारे पास में प्रोनाउन आ रहा है तो उसे सब्जेक्ट में कैसे रखेंगे, ठीक है। अब हमें सब्जेक्ट्स को भी तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो जब अगर हमारे पास में सब्जेक्ट में प्रोनाउन आ रहा है तो उसे हमें ऑब्जेक्टिव केस में कैसे रखना है, ठीक है। देखो ये हमारे सब्जेक्ट वर्ड हो जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ड बिकम्स ऑब्जेक्ट वर्ड ऑन कन्वर्जन, तो ये सब्जेक्ट वर्ड्स ऑब्जेक्ट वर्ड में कैसे बनेंगे कन्वर्जन पे, देखो आई चेंज हो जाएगा किस में, मी में, यू को आपको चेंज करना है यू में ही चेंज हो जाएगा हिम में, शी को आपको चेंज करना है हर में, मीन्स शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, और वी अगर आ रहा है आपके पास में तो जब आप इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे तो अस में चेंज करोगे, दे अगर आ रहा है तो दे को चेंज करोगे दैम में, इट चेंज हो जाएगा इट में, और हु को आपको चेंज करना है हुम में, फाइन, ओके। नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस इन टेंसेस। देखो अब हम लोग टेंस से चेंजेस करना सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास में एक्टिव आ रहा है तो हमें उस टेंस से रिलेटेड क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। देखो एक्टिव वॉइस में आपके पास में फर्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास में सेंटेंस इस फॉर्मेट में आ रहा है, इसी फॉर्मेट में आएगा आपके पास में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर हो सकता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड आप पैसिव में से चेंज करोगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद में आपको ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज करना है इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इज यूज करना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नैम के लिए, एम यूज होगा ओनली फॉर आई, और आर को यूज करना है आपको प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद में थर्ड फॉर्म यूज करोगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, राम टीचर्स मी, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, राम टीचर्स मी। अब देखो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सेंटेंस का हमें टेंस फाइंड करना है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो ये सेंटेंस हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, देखिए हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ रहा है तो हमें वहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, इज, एम, आर यूज़ करना है, ठीक है। सो अब हम लोग स्टेप्स के अकॉर्डिंग चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की, फर्स्ट स्टेप है कि हमें ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है किसमें, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट की जगह में क्या लेकर के आना है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्या है, मी ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, मी ऑब्जेक्ट है, तो अब इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस आई आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ बी केयरफुल, यू डोंट हैव टू यूज़ योर मी, आपको यहाँ पे मी ही यूज़ नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पे मी यूज़ कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपकी फर्स्ट स्टेप यही कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, बट आपको प्रोनाउन को चेंज करके बनाना है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, आप मी को चेंज करके लेकर आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। सब्जेक्टिव केस लेकर आ रहे हैं ना हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आई यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हमें टेंस ये प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है, तो हमें इज एम आर में से यूज़ करना होता है। तो आई है, तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम, तो आई एम एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टीच है, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, ठीक है। हमें सब में यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ रही है, हमारी मैन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगी पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो आई एम टॉट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली, मैन वर्ब पुट कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद में हमें क्या करना है, बाई का यूज़ करना है, तो बाई यूज़ किया। अब क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब यहाँ नैम है, तो नैम तो ऐसे कैसे नैम आ जाएगा, राम, ठीक है। तो राम टीचर्स मी, राम मुझे पढ़ाता है, आई एम टॉट बाय राम, मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट, आई टीच दैम, आई टीच दैम, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये टेंस हमारे पास में कौन सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। एक्टिव है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप वो ही, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास में, दैम ऑब्जेक्ट है। अब दैम ऑब्जेक्टिव केस में है, इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो इसका सब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे, दैम नहीं पुट करना है, तो दैम का सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा यहाँ पे, दे, ठीक है। अब ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो क्या यूज़ करना होगा हमें, इज एम आर में से यूज़ करेंगे। तो दे है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ में क्या आएगा, आर, तो इसलिए हमने यहाँ आर पुट किया। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो दे आर टॉट, टीच के बाद में क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। देन वी हैव टू यूज़ बाय प्रीपोजिशन, तो हमने यहाँ बाय प्रीपोजिशन यूज़ किया। इसके बाद में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रोनाउन आई है, सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा यहाँ पे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, ओके। तो दे आर टॉट बाय मी, फाइन। नेक्स्ट, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स एक्टिव में है, पैसिव में चेंज करते हैं। द सेंटेंस इज ऑल्सो इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो चेंज करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीट्स है, स्वीट्स एज इट इज आ जाएगा, स्वीट्स। अब वही इज एम आर में से यूज़ करना है, तो स्वीट्स है, प्लूरल है, क्या आएगा यहाँ पे, आर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो स्वीट्स आर। लाइक है यहाँ पे, लाइक की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो स्वीट्स आर लाइक्ड, बाय प्रीपोजिशन यूज़ करना है। इसके बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। चेंजेस प्रोनाउंस में होते हैं, प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे, चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन स्वीट्स पसंद करते हैं, स्वीट्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन, स्वीट्स को बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है, फाइन। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट, प्रिया डज नॉट हेल्प मी, देखिए पहले ये जो सेंटेंसेस देखे हमने ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। प्रिया डज नॉट हेल्प मी, प्रिया मेरी हेल्प नहीं करती है, ठीक है। तो अब वही हमारी फर्स्ट स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग, तो इजी रहेगा। फर्स्ट स्टेप है हमारी, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, प्रिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डज नॉट, डज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, हेल्प मैन वर्ब है, और ये मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मी है ऑब्जेक्टिव केस में, जब इसको सब्जेक्ट में लेकर के जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई। अब इज एम आर में से पुट करना है, तो आई के साथ में क्या यूज़ करते हैं, एम। अब ये नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ही रखना है, हाँ ठीक है, हमें इसका फॉर्म चेंज नहीं करना है, नेगेटिव फॉर्म में है तो हमें नेगेटिव ही रखना है, नॉट को हटाना नहीं है, यहाँ से नॉट को भी पुट करना है, तो आई एम नॉट। अब यहाँ पे क्या है, हेल्प है,
ठीक है, तो क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प, देन बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, बाई के बाद में पुट कर दिया प्रिया। मीन्स आपको बाई कहाँ करना है, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले हमें बाई पुट करना है, ठीक है। तो आई एम नॉट हेल्प्ड बाई प्रिया, ओके। नेक्स्ट, रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। रेखा हर सुबह कॉफ़ी लेती है या कॉफ़ी पीती है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा ये रेखा सब्जेक्ट हो गया, टेक्स हमारा मैन वर्ब हो गया और कॉफ़ी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एवरी मॉर्निंग कोई कॉफ़ी नहीं है यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, वर्ब के बाद में जो भी वर्ड आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि एवरी मॉर्निंग से सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, एवरी मॉर्निंग हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा कॉफ़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, एक्टिव है पैसिव में, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, कॉफ़ी है हमारा, बना दिया सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज एम में से पुट करना है, कॉफ़ी है सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, इज। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टैक है, टैक टू टेकन थर्ड वर्ब हो गई। नेक्स्ट बाय प्रीपोजिशन यूज़ करना ही है। उसके बाद में स्टेप आती है कि आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया बाय रेखा एंड देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। देखो एक्टिव का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, रेखा रोज सुबह चाय लेती है। अब पैसिव का कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग, रेखा के द्वारा रोज सुबह चाय ली जाती है, ठीक है। तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद में सुटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज करी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, देन रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इससे पहले अभी क्या देखा था हमने कि हमारा एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, तो कैसे चेंजेस करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अगर हमारे पास में एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है, टेंस जो होगा वो एक्टिव का ही होता है, पैसिव का कोई टेंस नहीं होता है, ठीक है। एक्टिव का टेंस होगा अगर हमारे पास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो हमें क्या करना है, देखो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या इस फॉर्मेट में होगा हमारे पास में एक्टिव का सेंटेंस, तो हमें कैसे चेंज करना है, देखो सब्जेक्ट हो सकता है, तो सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप लोग पैसिव में बनाओगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पैसिव सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद में इज हमारी यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, आपको इसके बाद में ऐड क्या करना है, यहाँ पे बीइंग ऐड करना है, ठीक है। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर राइट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप वही हमारी क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो अब हम पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है। तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ए लेटर है कंप्लीट, तो ए लेटर यहाँ राइट करेंगे। यहाँ ध्यान रखना ये ए यहाँ स्मॉल में है, आप इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेके जा रहे हो तो ए यहाँ पे कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। तो ए लेटर, अब ए लेटर है यहाँ सिंगुलर ही है तो सिंगुलर के साथ में इज ही आएगा, तो ए लेटर इज। अब बीइंग ऐड करना है, यहाँ पे इज रिटन नहीं करना है, इसके बाद में आपको बीइंग ऐड करना है, तो इज बीइंग रिटन बाय हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो सब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे प्रोनाउन है, नैम होता तो हम एज इट इज यूज कर लेते, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यहाँ पे प्रोनाउन है तो अब ये ही सब्जेक्टिव केस में है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस में लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, ठीक है। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर राइट कर रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है, ओके। नेक्स्ट प्रिया इज सिंगिंग ए सॉन्ग, प्रिया एक गाना गा रही है। देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट आपको क्या करना है, आपके स्टेप्स आपको फाइंड करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो प्रिया सब्जेक्ट हो गई, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगिंग मैन वर्ब हो गया और ए सॉन्ग यहाँ पे क्या हो गया है,
ऑब्जेक्ट हो गया है। तो अब फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी क्या, हमने फाइंड कर लिया सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देन सेकंड स्टेप आती है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, ए यहाँ पे स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में आ जाएगा ए सॉन्ग। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी तो इज ही आएगी, क्योंकि सॉन्ग सिंगुलर है तो सॉन्ग इज बीइंग ऐड कर देंगे, बीइंग। अब सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग सैंग सॉन्ग, सॉन्ग बाय ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्रिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, प्रिया नाम है इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट द स्टूडेंट्स आर नॉट वॉचिंग द मैच। स्टूडेंट्स, अब ये नेगेटिव में है, ये वाले अफर्मेटिव में था, अब ये नेगेटिव में है, तो स्टूडेंट्स आर नॉट वॉचिंग द मैच, स्टूडेंट्स मैच नहीं देख रहे हैं। स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, वॉचमैन वर्ब हो गई, मैच ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं द मैच। ठीक है, ध्यान रखना फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा, तो द मैच। अब देखो यहाँ पे आर है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, अब आपको आर नहीं रखना है। हमारा जो सेकंड स्टेप था वो क्या था कि आपको सुटेबल हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुट करनी है। तो अब नया सब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या है, मैच है ना, तो मैच क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज आएगा इसके साथ में, यहाँ पे आर नहीं रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो द मैच इज नॉट को पुट करना है, तो मैच इज नॉट बीइंग आ जाएगा, बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फॉर्म वॉच है, तो वॉच के थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय, प्रपोजिशन ऐड किया, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया द स्टूडेंट्स। ओके, तो द मैच इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव का सेंटेंस अगर आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है, एक्टिव वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, तो आप उसे पैसिव में कैसे चेंज करोगे। देखो फर्स्ट हमारे पास में एक्टिव में जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपके पास में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी। पैसिव में आप चेंज कैसे करोगे इसे, तो पैसिव का सब्जेक्ट आ जाएगा, अब हैज हैव प्लस बीन ऐड करना है यहाँ पे आपको, जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में सोनू हैज हेल्प्ड मी, तो सोनू हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्प्ड मैन वर्ब ऑन मी। तो फर्स्ट टेंस देखना है आपको, सेंटेंस एक्टिव का सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस है, ये कौन सा टेंस में आ रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, आप पैसिव में करोगे तो क्या करोगे, हैज बीन हैव बीन आपको पुट करना है। तो फर्स्ट आप स्टेप्स चलते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, वो हमने कर लिया। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मी है, सब्जेक्ट बनाओगे क्या आ जाएगा आई। अब यहाँ हैज है, ठीक है, बट हैज पुट नहीं करना है। ठीक है, रूल में कंप्लीटली मैंने मेंशन किया था कि क्या करना है आपको, जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है आपको, ठीक है, वो पुट करनी है किसके अकॉर्डिंग, टेंस और जो नया सब्जेक्ट लेकर के आया है हम लोग यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। तो आई है, आई के साथ क्या आता है हैव, तो आई हैव बीन, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी हेल्दी बाय, और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया सोनू। ओके, नेक्स्ट ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स। ठीक है, ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स, सो उसने प्लेट्स धो ली है। सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब हैज़, वॉश्ड मैन वर्ब, द प्लेट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया है। सेकंड स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो द प्लेट्स है, यहाँ हैज़ है, ये हैज़ ही के लिए है। ठीक है, बट यहाँ पे अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द प्लेट्स हो गया, प्लेट्स प्लूरल है, ऐसा आ रहा है, क्या बनेगा हैव बीन, क्या आएगा इसकी जगह, इसके साथ में हैव बीन, तो द प्लेट्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वॉश्ड। अब बाई प्रीपोजिशन लगा दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम। ओके, नेक्स्ट सचिन हैज नॉट थ्रोन द बॉल्स, सचिन ने बॉल्स नहीं फेंकी है। ठीक है, तो अब चेंज करते हैं, ये हमारा एक्टिव है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। सचिन हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट है नेगेटिव में है इसलिए, थ्रोन मैन वर्ब, द बॉल्स क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट। फाइंड कर लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देन अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द बॉल्स, द बॉल्स लिखा हमने। अब ये प्लूरल में है तो इसके साथ में हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, हैव नॉट, और बीन को आपको ऐड करना है, द बॉल्स हैव नॉट बीन। ठीक है, थर्ड फॉर्म है, थ्रोन ही है थर्ड फॉर्म, तो थ्रोन यूज कर लिया, बाई प्रीपोजिशन लगाया, देन इसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, नेम है तो एज इट इज आ जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया बाय सचिन। ओके, तो आज हमने
एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करना है, इसमें प्रोनाउंस से रिलेटेड चेंजेस और टेंस से रिलेटेड चेंजेस हमने कवर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या कवर करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट और फ्यूचर टेंस में कवर करेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस अगर एक्टिव का पार्ट आपके पास में पास्ट और फ्यूचर टेंस में आ रहा है तो आप उसे पैसिव में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, आज हमने प्रेजेंट टेंस को कवर किया, प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल में होता है तो कैसे चेंज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो कैसे चेंज करोगे। लास्ट जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो रह गया है। सो लेट मी टेल यू कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट और फ्यूचर में पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे कवर करेंगे। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके।